चलो भैया हेडिंग हम लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे। एथिल एल्कोहल पूरा टोटल खत्म हो चुका है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेगा जो पेपर में आती है, ये भी आने वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एल्कोहल का विभेदन। तो सभी का केमिस्ट्री की दुनिया में स्वागत है और स्टार्ट करते हैं हम लोग। एल्कोहल का विभेदन, ये भैया बतियाओ नहीं। एल्कोहल का विभेदन देखो दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक है ल्यूकास परीक्षण और दूसरा है विक्टर या वेक्टर मेयर विधि। वेक्टर मेयर विधि द्वारा, एक ल्यूकास परीक्षण के द्वारा विभेद करेंगे और एक किसके द्वारा विभेद करेंगे? वेक्टर मेयर विधि के द्वारा करेंगे। विभेद का मतलब सही समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाह रहे हैं आप? तो विभेद का मतलब ये है बच्चा कि तुम्हें यहां पर यह लिख दिया गया कि OH C से जुड़ा है और CH3 से जुड़ा है ऐसे, तो कहिए कि सर जी कितना डिग्री है? 1 डिग्री है। हमने कहा कि फिर ये ऐसे जुड़ा है CH3HOH, कहिए कि सर जी 2 डिग्री है। लेकिन अगर यही ऐसे जुड़ गया CH3OH CH3 तो कहिए कितना डिग्री है? 3 डिग्री है। संरचना देखकर तो पहचान ली है, लेकिन अगर 3 डब्बे में भर के केमिकल दे दिया जाए, अब पानी के जैसा रहेगा भैया, पानी के जैसा रहेगा क्या? उसमें एल्कोहल जो तुम्हारे हाथों में रहेगा उसको देखकर OH में उसमें पहचान OH कहां है? दिखाई देता है क्या? इसमें OH कार्बन क्या दिखाई देंगे? नहीं देंगे। तब इसका हम कैसे पहचानेंगे कौन 3 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 1 डिग्री है? तो विभेद के लिए एक ल्यूकास परीक्षण इस्तेमाल करते हैं, एक वेक्टर मेयर। मैक्सिमम पेपर में आए हुए हर साल है, 2 सेट में रहता है कोई ना कोई एक इनमें से, और 2 नंबर का आता है। ल्यूकास एकदम आसान है। ल्यूकास परीक्षण कैसे किया जाता है? ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? ल्यूकास ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा करते हैं। तो सर जी ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? तो निर्जल ZnCl2 और प्लस सांद्र HCl की विलयन को निर्जल जिंक क्लोराइड यानी बिना जल वाले जिंक क्लोराइड में जब सांद्र HCl को घोल देते हैं तो जो विलयन बनता है उसको ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। तो परिभाषा सुनो, यहीं से शुरू करेंगे और तुम दिमाग में अभी छापकर पूरा घुसा दो, कोई कठिन नहीं टॉपिक है। कहेंगे निर्जल जिंक क्लोराइड तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। जब ल्यूकास अभिकर्मक को एल्कोहल में मिलाया जाए, किसमें मिलाया जाता है? एल्कोहल में मिलाने पर 10 से 15 सेकेंड में, कितने भैया? 10 से 15 सेकेंड में धुंधला भूरा रंग आ जाएगा। तो इसका साफ साफ मतलब है कि वह 3 डिग्री एल्कोहल है। कितना डिग्री है? 3 डिग्री एल्कोहल है। फिर से आगे चलते हैं। यदि यही 5 से 15 मिनट या 10 मिनट लग जाए, 5 से 10 मिनट बाद धुंधला भूरा रंग आएगा तो वह 2 डिग्री होगा। या तो बहुत लंबे समय बाद बदले, आधा घंटा 25 मिनट बाद बदले, या फिर कोई परिवर्तन न हो, कोई परिवर्तन नहीं। अगर कोई परिवर्तन नहीं होगा तो कितना डिग्री कहला भैया? 1 डिग्री। कठिन है क्या? चलो रिपीट करते हैं पूरी बात को। निर्जल जिंक क्लोराइड तथा सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। जब ल्यूकास अभिकर्मक को एल्कोहल में मिलाते हैं और मिलाते ही 10 से 15 सेकंड में धुंधला भूरा रंग आ जाता है तो वह 3 डिग्री एल्कोहल कहलाता है। और यदि 5 से 10 मिनट में धुंधला भूरा रंग आता है तो 2 डिग्री एल्कोहल होता है। और यदि उनमें लंबे समय बाद धुंधला भूरा रंग आए या फिर कोई परिवर्तन न हो तो उसको क्या कहते हैं? हम 1 डिग्री कहते। मामला समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या जी? अगर आधे घंटे में आए तो भी कहेंगे 1 डिग्री, या फिर ना बदले तो भी कहेंगे कितना डिग्री? 1 डिग्री। कठिन है? चलो लिखा जाए परिभाषा। पहले क्या लिखे हो? एल्कोहल का विभेदन रेडी लिखे हो। देखो एल्कोहल का विभेदन 2 प्रकार से किया जाता है।
एल्कोहल का विभेदन दो प्रकार से किया जाता है। पहला ल्यूकास परीक्षण द्वारा और दूसरा विक्टर मेयर, विक्टर या वेक्टर भी कहा जाता है, विक्टर मेयर करना, विक्टर अच्छा नहीं लग रहा, विक्टर मेयर विधि द्वारा, विक्टर मेयर विधि द्वारा या वेक्टर मेयर विधि द्वारा। बोला जाए परिभाषा जी। पहली हेडिंग ल्यूकास परीक्षण द्वारा या ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा। ल्यूकास परीक्षण कह सकता है पेपर में, ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा कह सकता है, विभेद करिए तो जानते रहो। और बहुविकल्पी में आया हुआ सवाल है, ल्यूकास अभिकर्मक है निम्न में से, तो जानते रहना ZnCl2 + HCl को कहेंगे ल्यूकास अभिकर्मक। बोले परिभाषा देखो, जब निर्जल जिंक क्लोराइड तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, निर्जल जिंक क्लोराइड तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। जब ल्यूकास अभिकर्मक को एल्कोहल में मिलाते हैं तो, जब ल्यूकास अभिकर्मक को एथिल एल्कोहल में मिलाते हैं, एल्कोहल, जब ल्यूकास अभिकर्मक को एल्कोहल में मिलाते हैं तो एल्कोहल में मिलाते हैं तो 10 से 15 सेकंड में यदि धुंधला भूरा रंग प्राप्त हो जाता है, 10 से 15 सेकंड में धुंधला भूरा रंग प्राप्त हो जाता है, 10 से 15 सेकंड में धुंधला भूरा रंग प्राप्त हो जाता है तो वह धुंधला भूरा रंग प्राप्त हो जाता है तो वह 3 डिग्री एल्कोहल होता है। वह 3 डिग्री एल्कोहल होता है। वह 3 डिग्री एल्कोहल होता है। हो गया? आगे लिखो। यदि 5 से 10 मिनट में, यदि 5 से 10 मिनट में यदि 5 से 10 मिनट में धुंधला भूरा रंग प्राप्त हो तो, यदि 5 से 10 मिनट में धुंधला भूरा रंग प्राप्त हो तो यदि 5 से 10 मिनट में धुंधला भूरा रंग प्राप्त हो तो वह 2 डिग्री एल्कोहल होता है। तो वह 2 डिग्री एल्कोहल होता है। यदि बहुत समय बाद धुंधला रंग प्राप्त हो, यदि बहुत समय बाद धुंधला रंग प्राप्त हो, अथवा रंग में कोई परिवर्तन न हो, यदि बहुत लंबे समय बाद धुंधला रंग प्राप्त हो अथवा कोई परिवर्तन न हो तो वह 1 डिग्री एल्कोहल होता है। तो वह 1 डिग्री एल्कोहल होता है। अगली हेडिंग वेक्टर मेयर विधि। वेक्टर मेयर विधि या वेक्टर मेयर विधि। ये दोनों की दोनों विधियां इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा ल्यूकास वाला पड़ता है, इस बात को जानते रहना। दूसरी हेडिंग है
विक्टर मेयर विधि या वेक्टर मेयर विधि, जो भी कहो, ठीक है। वेक्टर मेयर विधि किसे कहते हैं भैया? अब थोड़ी सी इसकी लंबी लंबी रिएक्शंस हैं और समझना पड़ेगा तुम लोगों को, तीनों को समझाते हैं। याद हो जाना चाहिए। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। ये भैया बात ध्यान से सुन लो और एकदम समझना। एक तो रिएक्शन समझोगे, बाकी सब समझ में आ जाएगी। 1 डिग्री एल्कोहल मतलब RCH2OH। 2 डिग्री का मतलब R, 2 R निकलेगा, R किससे? CHOH। 3 डिग्री का मतलब कितना? R और R 3 निकलेगा, किससे जुड़ेगा बच्चा? C से OH। कितना डिग्री? OH ऐसे कार्बन जहां से कार्बन की 1, OH ऐसे कार्बन जहां से कार्बन की 2, OH ऐसे कार्बन जहां से कार्बन की 3। सब में कराएंगे सबसे पहले क्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन के साथ। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन के साथ, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में किसके साथ? आयोडीन के साथ क्रिया कराते हैं। दिखाई दे रहा है या नहीं? हमारे कैमरे में दिखाई दे रहा है। होता क्या है भैया? कुछ नहीं, सिंपल सा यहां से जाता है और यहां पर क्रिया करके लाल फास्फोरस विस्थापित कर देता है OH को। तो क्या बना लेता है भैया? OH चला जाता है P के साथ, PS3 बनाता और जाकर I जुड़ जाता। तो RCH2 क्या बना लेगा? I। यहां पर बन जाता है R CH I, यहां पर भी बना लेता है R C बना लेगा और एक बॉन्ड क्या लग जाएगा? I। इसके बाद इसकी क्रिया हम कराते हैं, छोटा पड़ जाएगा क्या बोर्ड हमारा, AgNO2 से कराते हैं। AgNO3, हालांकि AgNO3 ही लिखते हैं, AgNO3 से कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। किसके साथ कराते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। लेकिन यहाँ पे क्रिया मैक्सिमम सिल्वर नाइट्राइट के ही साथ होती है, तो AgNO2 कहते हैं। AgNO2 को क्या कहते हैं? सिल्वर नाइट्राइट। AgNO2 और किसके साथ कराएंगे? AgNO2 के साथ कराएंगे। अब होता क्या, ध्यान से सुनो। Ag निकल जाता है किसके साथ? I के साथ, AgI बन जाएगा। Ag निकल जाएगा I के साथ, AgI बना लेगा। Ag निकल जाएगा I के साथ, क्या बना लेगा? AgI बना लेगा। NO2 जाके जुड़ जाएगा RCH2NO2 R। तो समझ में आ रहा है ना प्रोसेस? कोई कठिन प्रोसेस नहीं है, बस जोड़ रहे हैं हटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं हटा रहे हैं, और कुछ नहीं करना है। इसमें भी R जुड़ जाता है किसके साथ भैया? I के जगह पर, तो NO2। मुस्ताक कोई दिक्कत? कैसे लड़का या लड़की को बता भैया? भास्कर कोई समस्या? कलम खेला तो भैया, इधर देखना। अब इसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं। किसके साथ? नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल का फार्मूला तुमको पता है, HNO2 होता है। हालांकि डायरेक्ट नहीं कराया जाता क्रिया, तुमको भी पता, हमको भी पता है, लेकिन हमें यहाँ पे डायरेक्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें दिखाना है क्या कैसे निकल रहा है। यह बनता किससे है? HCl + NaNO2 से बनता नाइट्रस अम्ल है। ये डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग इसी को लिखते हैं हालांकि, लेकिन रिएक्शन तुम्हें समझाने में बड़ी दिक्कत होगी, समझ नहीं पाओगे, इसकी वजह से इसको यहाँ पे लिखा जाएगा और लिखेंगे HONO लिखेंगे, या फिर ऐसे देखो भैया ये पूरा मामला बना कैसे वास्तव में अगर देखा जाए तो बना कुछ इस तरीके से, H सिंगल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O, ऐसे ही तो बना हुआ है भैया, डबल बॉन्ड लगा कर। क्लियर हुआ? HONO तो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पर? इसको HONO लिखा जा सकता है कि नहीं जी? यहां पर भी सेम चीजें HONO, यहां पर भी सेम चीजें लिख सकते हैं। किससे क्रिया? HONO। हालांकि यह कौन है? नाइट्रस अम्ल, जानते रहना, ठीक है। कोड में इधर साइड हम लिख देंगे,
याद रखें। अब होगा क्या, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन लालची आदमी किसके पास भागना चाहता भैया, O के पास। इसकी जो क्रिया और बगल में दिखा रहे समझो, RC सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H NO2 है, क्रिया किससे कर रहा है, HO सिंगल बॉन्ड N द्विबंध O के साथ। यहां से द्विबंध O निकलता है, जब O निकला तो O के साथ कितने बॉन्ड चाहिए, दो, तो यहां से दोनों हाइड्रोजन तुरंत फटफट निकलते हैं, निकल चल O मिल गया, O के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, H2O। क्या निकल गया, H2O। जरा देखो कार्बन को कितने बंध की कमी दिख रही है, दो। नाइट्रोजन को कितने बंध की कमी दिख रही है, दो। नाइट्रोजन भी तो 3 बनाता है ना, 2 बंध की कमी इसको, 2 बंध की कमी इसको, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़कर क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं RC, खत्म, सॉरी, RCNO2 और द्विबंध NOH। क्या लिख सकते हैं, NOH, HONO लिखना सही है, NOH लिख दिया और ये H2O निकल गया। यहां पर भी सेम बातें होंगी भैया, लेकिन 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 किंतु परंतु हमारे लल्ला बंधु बताना, अब फिर से क्रिया करने आ गया कौन, HONO। क्या यह O निकलेगा तो H के साथ मिलकर H2O बना पाएगा क्या, बताओ। इस बार फिर से अगर यहां से हम द्विबंध O को निकालेंगे तो क्या यह H2O बना पाएगा, नहीं। तो इस बार क्या निकलेगा इसमें से, OH निकाल दे और यहां से क्या निकाल दे, H। तो OH और H मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। फिर से निकल गया क्या चीज, H2O। और जरा देखो अब इसको कितने बंध की कमी, एक। कार्बन को कितने की कमी, एक। ये दोनों एक एक जुड़ जाएंगे, क्या बना लेगा, R सिंगल सिंगल C सिंगल NO और एकल बॉन्ड NO2 बना लिया। क्लियर। और क्या इसमें क्रिया होगी, H दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा है ना। जब H नहीं दिख रहा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं मिलेगी। अब इसी में जैसे हम मिलाएंगे क्या, NaOH, इसमें भी क्या मिलाएंगे हम लोग, NaOH, इसमें भी क्या मिलाएंगे, जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो NaOH। जैसे ही NaOH मिलाते ही लाल रंग मिल गया, कैसा रंग, लाल रंग, तो कहेंगे कि सर वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। और जैसे मिलाते ही NaOH मिलाते ही नीला मिल गया तो कहेंगे कैसा है वह, 2 डिग्री है। और रंगहीन, कोई परिवर्तन नहीं, या रंगहीन कह सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं, या फिर कह सकते हैं रंगहीन, पानी जैसा रंग मिल गया तो कहेंगे कितना डिग्री है, 3 डिग्री है। बस थोड़ी सी प्रोसेस यहां पे जटिल हुई है रिएक्शन की, मामला बाकी सब सेम था। जटिल क्या, कुछ भी नहीं, फिर से बता देते हैं, समझ लो। विक्टर मेयर आएगा तो 3 नंबर का आएगा, या सीधा सीधा ल्यूकास आएगा 2 नंबर का। अरे कुछ है नहीं, सब आसान बिल्कुल है। परिभाषा लिखनी नहीं होती, परिभाषा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पेपर में परिभाषा की कोई जरूरत नहीं, बस दिखा देना होता, हो गया, समझ में मामला आ गया। कैसे क्या लिखेंगे सुनो, सबसे पहले 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, यह अल्कोहल का रिएक्शन दिखाया गया है यहाँ पर, लेकिन वास्तव में तो हम जब मिला रहे हैं तो वहां पर तो हमको तो रंग नहीं ना पता चलेगा जी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, बीकर में लेंगे अल्कोहल, उसमें मिलाएंगे सबसे पहले क्या, लाल फास्फोरस और आयोडीन। मिलाने के बाद फिर क्या मिलाएंगे, AgNO2। AgNO2 मिलाने के बाद क्या मिलाएंगे, नाइट्रस अम्ल, और नाइट्रस अम्ल मिलाने के बाद उसमें क्या मिलाएंगे हम, NaOH। और NaOH मिलाते ही कैसा रंग आ गया, लाल। तब कह देंगे कि सर वो कितना है, 1 डिग्री। और नीला रंग आ गया सब मिलाने के बाद तो क्या कहेंगे, 2 डिग्री। अगर यह सब मिलाने के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ तो क्या कहेंगे, 3 डिग्री। विभेद समझ में आ गया। तो ऐसे ही पहचान की जाती, विभेद किया जाता है। ल्यूकास में रिएक्शन नहीं दिखानी होती है, इसमें रिएक्शन दिखानी पड़ती है, तो दिखा दिया गया। सबसे पहले हम लाल फास्फोरस आयोडीन से क्रिया कराएं, OH निकल जाता है, P के साथ बना लेता है आपको फास्फोरस, सब उसकी कोई जरूरत नहीं, आयोडीन जाकर जुड़ जाता है, I लग गया। यहां से OH निकल जाता है, I जाकर लग जाता है, OH निकलता है, I जाकर लग गया। इसकी क्रिया सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराएंगे, और जैसे सिल्वर नाइट्राइड से कराएंगे AgI के साथ निकल जाएगा, सिल्वर आयोडाइड, NO2 जाकर लग जाएगा। AgI के साथ निकल जाएगा, NO2 जाकर लग जाएगा, पुनः AgI निकल जाएगा, NO2 जाकर लग जाएगा। अब इसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराया हमने। नाइट्रस अम्ल का खेला यही है, हम यहाँ पर HNO2 नहीं लिखते, लिखना ये चाहिए, लेकिन रिएक्शन दिखाने के लिए हमें मजबूरी में लिखना पड़ रहा है, तो लिख सकते हैं। HNO2 को हम कैसे क्रिया करा रहे हैं, RC सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H एकल बॉन्ड NO2 से क्रिया करा रहे हैं, HON द्विबंध O से। यहां पर वो निकलता है 2 ऑक्सीजन को देकर, हाइड्रोजन को देखकर, जैसे O निकला यहां से 2 हाइड्रोजन निकल गया। कार्बन को 2 बंध की कमी, नाइट्रोजन को भी कितने बंध की कमी, 2। तो यह दोनों एक दूसरे से क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड। तो RCH
C द्विबंध NO पर आगे NO2 बना लेते हैं। सेम एक क्रिया जब 2 डिग्री के साथ हम कराते हैं तो 2 डिग्री में 2 कार्बन एक हाइड्रोजन लगा होता है और क्रिया HO8N द्विबंध हो। अब यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन है नहीं कि ऑक्सीजन निकलेगा, तो यहाँ से निकलता कौन है? OH निकलता है किसके साथ? H के साथ H2O बनाता है। क्या बना लेता है? H2O। और ये बचा हुआ इसके साथ बॉन्ड बना लेता है जी। तो देखो RCNO और NO2 बना लिया, या NO2 मिट गया है यहाँ पर, NO2 बना लेता है। और बाकी जब इसकी क्रिया करने के बाद कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं है क्योंकि रिएक्ट करके हटा है, इसलिए कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। और जो बना है उसमें जैसे NOH मिलाते लाल रंग आ जाता है तो 1 डिग्री की पुष्टि करता है, नीला आ जाता है तो 2 डिग्री, और कोई परिवर्तन नहीं तो कितना डिग्री? 3 डिग्री। तो परिभाषा सुनो और परिभाषा लिखोगे खुद से घर पर। क्या लिखोगे? कहोगे कि विक्टर मीयर विधि के द्वारा एल्कोहल विभेदन में सर्वप्रथम दिए गए एल्कोहल में लाल फास्फोरस और आयोडीन से क्रिया कराते हैं। उसके बाद एथिल एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। एल्किल आयोडाइड जो भी प्राप्त हो, आयोडाइड फॉर्म होता है। उस आयोडाइड फॉर्म की क्रिया किससे कराते हैं? परिभाषा ऐसे नहीं लिखनी है, सुन लो परिभाषा में। दिए विक्टर मेयर विधि द्वारा एल्कोहल के विभेदन में सर्वप्रथम दिए गए एल्कोहल की क्रिया लाल फास्फोरस और आयोडीन के साथ कराते हैं। इसके उपरांत सिल्वर नाइट्राइट से क्रिया कराते हैं। किससे? सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 नाम सिल्वर नाइट्राइट से कराते हैं। सिल्वर नाइट्राइट से क्रिया कराने के उपरांत प्राप्त पदार्थ की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराई जाती है, और नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराने के उपरांत प्राप्त पदार्थ की क्रिया या प्राप्त उत्पाद की क्रिया में जैसे ही NaOH मिलाते हैं, और NaOH मिलाते अगर लाल रंग प्राप्त होता है तो वह 1 डिग्री अल्कोहल होता है, और नीला रंग प्राप्त होता है तो 2 डिग्री अल्कोहल होता है, और रंग में कोई परिवर्तन नहीं या रंगहीन होता है तो वह कितना होता है? 3 डिग्री अल्कोहल होता है। क्या परिभाषा नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना? लिखवाना पड़ेगा जी। रिपीट कर देते हैं, सुन लो फिर से, लेकिन लिखवाएंगे नहीं, बिल्कुल घर जाकर लिखना। विक्टर मेयर विधि के द्वारा एल्कोहल विभेदन के लिए सर्वप्रथम दिए गए एल्कोहल की क्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन के साथ कराते हैं। उसके उपरांत प्राप्त पदार्थ की क्रिया सिल्वर नाइट्राइट के साथ कराते हैं। तो सिल्वर नाइट्राइट से क्रिया कराने के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है उस पदार्थ की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं, और नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराने के प्राप्त पदार्थ में NaOH मिलाने पर यदि लाल रंग प्राप्त होता है तो वह 1 डिग्री अल्कोहल होता है, नीला रंग प्राप्त होता है तो 2 डिग्री, और कोई परिवर्तन नहीं तो कितना डिग्री? 3 डिग्री अल्कोहल होता है। रिएक्शन लिख डालो। ये रहा विभेदन की 2 विधियां, विक्टर मेयर और ल्यूकास परीक्षण के द्वारा। अब हम लोग जानेंगे एल्कोहल का परीक्षण। एल्कोहल के परीक्षण, अब तुमको कोई एल्कोहल दे रहा है पानी में मिलाकर, कैसे पहचानोगे कि उसमें एल्कोहल है कि नहीं है? इसमें मान लेते नहीं आ रही है। किसी भी खाद्य पदार्थ में या पेय पदार्थ में एल्कोहल की मिलावट है कि नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? तो उसके लिए परीक्षण टेस्ट करने पड़ते हैं। तो कुछ टेस्ट है यानी परीक्षण है, तो उसी को लिखना है। हेडिंग लिखो, एल्कोहल के परीक्षण। एल्कोहल के परीक्षण पूछे जाते हैं पेपर में। बच्चा एल्कोहल के परीक्षण, उसमें एल्कोहल मिलावट है या नहीं उस पेय पदार्थ में, उसके आइडेंटिफाई करेंगे हम ऐसे। तो सुनो पहला नंबर क्या कहता है जी? एल्कोहल में सेरेनिक अमोनियम नाइट्रेट कौन सा होता है? SeNH3NO2 का होल का 5 सेरेनिक अमोनियम नाइट्रेट, इसको सेरेनियम से होता है ना परमाणु क्रमांक, लाओ दिखाते हैं। अब सारी है किसी के पास? काफी पीछे दी गई होगी जी। हाँ दो 58, देखो यहां पर देखोगे Ce58 मिलेगा, C58 सेरेमियम, तो यही है सेरेमिक अमोनियम नाइट्रेट, इसका नाम है।
अरे कहाँ है जी, 58 मिल गया होगा, ये बता के शुरुआत में, ठीक है। तो ये सेरेमिक अमोनियम नाइट्रेट मिलाने पर जैसे ही लाल रंग, खून जैसा लाल रंग प्राप्त हो जाता है, उस विलियन में जैसे इसको मिलाएंगे और मिलाते ही खून जैसा लाल रंग प्राप्त हो जाएगा, इसका साफ साफ मतलब है उसमें अल्कोहल क्या है, मिला हुआ है। चलो लिखा जाए, बोले परिभाषा, अरे पहले लिखो उसी में लिखो ना, देखो दिए हुए पदार्थ में, नहीं ऐसे लिखो सीधे सीधे, मामला वैसे नहीं बनाते हैं। देखो अल्कोहल में सेरेमिक अमोनियम नाइट्रेट फार्मूला पुस्तक में लिख लेना, ये CeNH3NO2 का होल का 5। अल्कोहल में सेरेमिक अमोनियम नाइट्रेट मिलाने पर खून जैसा लाल रंग प्राप्त हो जाता है। मिलाने पर खून जैसा लाल रंग प्राप्त हो जाता है। क्लियर हुआ? दूसरा नंबर 1 और 2, अल्कोहल में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में आयोडीन से क्रिया कराने पर, अल्कोहल में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में आयोडीन से क्रिया कराने पर आयोडोफार्म का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। आयोडोफार्म का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी पीले रंग का विलयन मिल गया भैया, अवक्षेप मिल गया, तो इसका यह किस चीज की पुष्टि करेगा? स्मॉल, अगर जैसे उसमें आयोडोफार्म आयोडीन हमने मिलाया और पीले रंग का अवक्षेप आ गया, यानी किसकी पुष्टि करेगा वह? अल्कोहल की। हाँ, पीले रंग का अवक्षेप देता है, आयोडोफार्म का पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। हो गया? अगला नंबर नेक्स्ट, अल्कोहल में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, अल्कोहल में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ग्लाइसियल एसिटिक अम्ल, याद है पीछे हमने ग्लाइसियल एसिटिक अम्ल पढ़ाया था। अल्कोहल में ग्लाइसियल एसिटिक अम्ल मिलाने पर, ग्लाइसियल एसिटिक अम्ल मिलाने पर, ग्लाइसियल एसिटिक अम्ल मिलाने पर फलों जैसी CH3COO-C2H5 की, फलों जैसी CH3C2H5 की गंध आती है। फलों जैसी CH3COO-C2H5 की गंध आती है। हो गया भैया? यह तीनों किस चीज की पहचान करते हैं? एल्कोहल की। अब एल्कोहल पता चल गया तो कितने डिग्री का एल्कोहल है कौन बताएगा? चलो जी, सबसे पहले हमें विलियन में एल्कोहल पहचानते हैं। एल्कोहल पहचान लिए, तुरंत मिलाया, उसमें हमने सेरेमिक अमोनियम नाइट्रेट मिलाते ही लाल रंग का लाल हो गया खून जैसा, तो कहेंगे एल्कोहल है। अगर नहीं है तो हम आयोडीन मिलाएंगे H2SO4 की उपस्थिति में, पीला अवक्षेप मिल गया तो भी कहेंगे इसमें क्या है? एल्कोहल है। अगर वो भी नहीं है तो हम ग्लाइसियल एसिटिक अम्ल मिलाएंगे, फल जैसी मीठी गंध आ जाएगी तो कहेंगे कि एल्कोहल है। लेकिन कितने डिग्री का एल्कोहल है कौन बताएगा? कितने डिग्री का एल्कोहल है कौन बताएगा? ल्यूकास या फिर विक्टर मेयर। 1 डिग्री का है कि 2 डिग्री का है कि 3 डिग्री का है, ये बताने वाले कौन है? ल्यूकास है और विक्टर मेयर है। मामला खत्म हुआ ना?
अब इसके बाद हम लोगों का देखो जी, ये जितना भी अब तक हम लोगों ने एल्कोहल पढ़ा, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, या वन मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल थे। कितने हाइड्रोक्सी थे? मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल थे। अब हमें पढ़ना है ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल, और ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल मतलब ग्लिसरॉल पढ़ना है। हेडिंग लिखी जाएगी, मेन हेडिंग ग्लिसरॉल, या इसी को तुम किस नाम से जानते हो? ग्लिसरीन के भी नाम से जानते हो, जो मार्केट में बिकती है, ठीक है ना, ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट बनाने में ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। पहला नंबर सूत्र CH2OH, CHOH, CH2OH। दूसरा नंबर अणुभार 12 गुणते 3, 16 गुणते 3, 1 गुणते 3, 3, 3, 6, 6, 2, 8। टोटल मल्टीप्लाई कर दो, बार कितना आ जाएगा? 36, 48, 8 एकम 8, 8 8 16, 16 6 22, 2 2 4 2 6 6 3 9, 92। और बार कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल, या इसी को क्या कहते हैं हम लोग हैं? ग्लिसरीन कहते हैं। हो गया? यहां पे स्टार बना के लिख लो। ग्लिसरॉल एक प्रकार का ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल है। ग्लिसरॉल एक प्रकार का ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल है। ग्लिसरॉल एक प्रकार का कैसा है? ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल है। कोई दिक्कत? OH समूह कितने दिखाई दे रहे भैया? 3। अब देखो इसी में एक बात और समझनी है, चलो चलो गौर से देखो इधर। ग्लिसरॉल में कई सारी चीजें पूछी जाती हैं। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं ग्लिसरॉल में, ये पूछा जाता है तुमसे। तो नोट इधर लिखते हैं, इसी के नीचे नोट लिखा जाएगा, NOTE नोट। पूछा जाएगा अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन कितने हैं बताइए जरा। तो कैसे बताओगे जी? चलो देखते हैं, समझाते हैं। कोई समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो, सुनो कोई समूह जिस कार्बन जुड़ा हो, उस कार्बन को कौन सा कार्बन कहते हैं? अल्फा कार्बन ना। कोई समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो उसको कौन सा कार्बन कहेंगे? अल्फा। लेकिन अल्फा के जस्ट बगल वाला क्या होता है? कौन सा? यहां पर भी तो समूह जुड़ा है, लेकिन इस समूह को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये मध्य में आ रहा है। शुरुआती समूह की बात करें, यहां पर अल्फा के बगल में कभी अल्फा नहीं आ सकता। अल्फा के बगल में कभी भी अल्फा नहीं आ सकता। अल्फा के बगल में क्या होगा? बीटा। तो कितने अल्फा कार्बन? अल्फा कार्बन कितने? 2। अल्फा हाइड्रोजन कितने टोटल? 3 अल्फा हाइड्रोजन कितने? 2 और 2। अरे भैया इस पर भी 2 है, इस पर भी 2 है ना। अब बताओ बीटा कार्बन कितने? बीटा कार्बन 1 और बीटा हाइड्रोजन कितने? एक ही है ना। मामला समझ में आ गया? पहचाना सीख गए। समूह को जिससे जुड़ा उसको अल्फा कार्बन, समूह जिससे जुड़ा उससे अल्फा। अल्फा के जस्ट बगल वाला बीटा, बीटा के बगल में क्या होता? गामा। लेकिन यहाँ पे समूह आ जाने की वजह से इसको गामा नहीं कर सकते, नहीं तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा तक चले जाते हैं हम लोग। मामला क्लियर? नोट में इतना लिख लो इसको, फिर हेडिंग लिखा जाएगा बनाने की विधि। इधर का हो चुका नहीं है सर? बनाने की विधि। बनाने की विधि में पहला नंबर वसा के द्वारा। किसके द्वारा बनाएंगे हम लोग? वसा के द्वारा।
जल्दी जल्दी बन लिखो भैया, 5 मिनट और समय हम लोगों के पास है। चलो जी, आगे इसको बनाने की विधि में किसके द्वारा बनाएंगे जी? वसा के द्वारा बनाया जाएगा। और वसा के द्वारा जी बनाने की बात आए तो सबसे पहले बात आती है सजीव वसा का फार्मूला तो पता होना चाहिए। देखो CH2OCOR, याद करो हाई स्कूल में पढ़ के आए होगे। CHOCOR यह कौन सा है? वसा का सामान्य सूत्र है। जब इस वसा की क्रिया HOH के साथ, HOH के साथ, किसके साथ? HOH के साथ, जल के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर। कितने भैया? 200। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा। सेम चीज बनेगा जी, कुछ नहीं, यह निकल जाएगा H के साथ, ये पूरा O निकल जाएगा बॉन्ड लेकर किसके साथ? H के साथ। O निकल जाएगा किसके साथ? बॉन्ड लेकर H के साथ। जो बचा उसको जोड़ो। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बच रहा है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 बच रहा है। और इधर क्या बच रहा है? OH आकर भिड़ जाएगा, OH बन गया ना। और ये क्या, किसका फॉर्मूला दिख रहा है? ग्लिसरॉल ही तो है ना, बन गया। और बगल में क्या बना बताना जी? RCOO। यह H किससे जुड़ेगा? क्या R से जुड़ेगा? अरे भैया यह जाएगा माइनस वाले के पास, जुड़ेगा ना कार्बन ऑक्सीजन से, तो यहां पर जुड़ेगा RCOOH बन गया। कितनी बार? 1 2 3 बार। यह वसा अम्ल है। क्या है? वसा अम्ल। अगर यहीं पर NaOH लेते ना, क्या लेते? Na लेते, तो यहां पर क्या लगता भैया? Na। और यह वसा अम्ल साबुन कहलाता। क्या कहलाता? साबुन बनाने की विधि 10 में जो पढ़ाई जाती है। यहां पर अगर NaOH लेते, सेम टेम्परेचर 200 नहीं 220 डिग्री सेल्सियस लेते, तो कितना हो जाता? NaOH सोडियम पर 220 और जल पर कितना हो गया हमारा? 200। बस एक टेम्परेचर का फर्क बस बदलना होगा तुम, और कुछ नहीं करना होगा। सोडियम लगाएंगे 220, जल लगाएंगे 200। यहां पर Na लगेगा साबुन और H लगेगा क्या कहलाएगा? वसा अम्ल। R बराबर क्या क्या हो सकता है? R बराबर नहीं, यहां पर वो नहीं चलेगा, उच्च श्रृंखला है। R बराबर C17H35 रख सकते हो। R बराबर C17H35 रख सकते हो। R बराबर C15H31 रख सकते हो। इनमें से एक समान रख सकते हो सभी, या सभी अलग। जैसे में करके देख लेते हैं। नाम बताए ग्रीप रखेंगे तो क्या घबरा रहे हैं? रखते हैं यहां पर C17H35 वाला रख रहे हैं जी, ठीक है ना। CHOCO, घबराओ नहीं, जब वसा भी हम लोग पढ़े ना जयवरू, उसमें वसा आएगा, भर भर के आएगा लिखने के लिए। C17H35 CH2O CO C17H35। मामला समझना। कहने के लिए जिसको वसा करेगा साधारण तरीके से, लेकिन वसा का नाम, इसको स्टीयरेट कहते हैं। C17H35COO को स्टीयरेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टीयरेट। कितनी बार है? 1 2 3। और यह ग्लिसरॉल है तो ग्लिसरिल ट्राई स्टीयरेट इसका नाम होता है। क्या होता है? ग्लिसरिल ट्राई स्टीयरेट। किसके साथ क्रिया करा रहे हैं? HOH के साथ। कितने टेम्परेचर पर? 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया कराएंगे। भैया सबको पता है क्या हो जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया कराओगे तो O निकल जाएगा बॉन्ड को लेकर उसके साथ, और मामला सारा का सारा क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अगर यहीं पर NaOH लेते तो टेम्परेचर 220 कर देते, ठीक है। क्या होगा बताना जी? यह निकल जाएगा H के साथ, यह निकल जाएगा OH के साथ, यह O निकल जाएगा किसके साथ? H के साथ। जो बचा CH2OH, CH2, यह बॉन्ड C से C के बीच लगाना है, लेकिन जहां तहां लगा दें। CH2OH क्या बन गया? ग्लिसरॉल। और जो निकला R का मान हमने क्या रखा है? 3 बार।
C17H35COOH, इसका नाम है स्टीयरिक अम्ल। अब सुनो, C15H31 रखते तो ओलिक अम्ल बनता। कौन बनता? ओलिक, सॉरी पामिटिक अम्ल बनता। और C17H33 रखते ओलिक अम्ल बनता। पामिटिक, ओलिक, स्टीयरिक। नाम समझ में आया? अभी जब हम वसा पढ़ेंगे तो सभी वसा अम्लों को लिखेंगे। अभी बस तुम्हें मोटा मोटी यही जानना है कि R बराबर इन 3 मान को रखेंगे। जब ये रखेंगे बनेगा ओलिक अम्ल, पामिटिक अम्ल, ओलिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल। जब इसमें यहां पर रख देंगे तो क्लियर होगा। परिभाषा सुनो, जब वसा की क्रिया जल के साथ 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। कठिन है क्या? अब R का मान तुम जो चाहो वो रख दो, इन तीनों में से बनाते चले जाओगे। लिख देते हैं तीनों का नाम, C17H35COOH स्टीयरिक अम्ल बनेगा। ठीक है, C17H33COO रखोगे बनेगा ओलिक अम्ल, ओलिक अम्ल बनेगा। और रखोगे C15 और H31 आएगा यहां पर तो क्या कहलाएगा? COOH, पामिटिक अम्ल कहलाएगा। मामला समझ में आया जी चट्टानों? हाँ, तो चलो उतार लो इतना। परिभाषा नहीं लिख लोगे? वसा की क्रिया जल के साथ 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। आज के लिए इतना ही, लिख डालो।